हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो फाइनली दोस्तों, आपके लिए पीडीएफ तैयार है। पीडीएफ अवेलेबल है। अब मैंने कहा था कि पीडीएफ जैसे ही रेडी हो जाएगा मैं एक वीडियो डाल दूंगा। उसके बाद अगर आपकी इच्छा होती है तो आप उसको ले सकते हो, अदरवाइज़ कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। मैंने ऑलरेडी बुक की भी बहुत लोग मैसेज करते हैं कि बुक बता दो अभी भी। तो भाई मैंने बुक की एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है प्लेलिस्ट में, आपको एम्स पटना वाले में मिल जाएगा। उसमें इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट जो चाहिए इस पोस्ट के लिए, आपके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या ऑफिस असिस्टेंट के लिए, उसकी बुक की मैंने एक वीडियो बना के डाली है कि आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हो, उसके प्राइस क्या क्या रहेंगे, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग से, अमेज़न या फ्लिपकार्ट से। तो वो वीडियो आप लोग देख लेना जिन्हें भी बुक लेना है, ठीक है। तो और मैं अभी पीडीएफ के बारे में सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप पीडीएफ परचेज़ कर सकते हो। पीडीएफ में आपको क्या क्या रहने वाला है उसका भी एक मैं आपको सैम्पल सा व्यू दे दूँगा। हर एक जो जितने भी तरह के पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल हैं, आज इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, क्योंकि लोगों को बार बार ये परेशानी ना हो। ये कुछ लोग ये भी में भी सोचते होंगे कि भाई कहीं पैसे पे करने के बाद पीडीएफ मिले ना मिले, या फिर उसमें कुछ अलग कंटेंट हो या कुछ हो। तो इस कारण से मैंने क्या किया ना कि आज आपको एक बार, ऐसे तो काफ़ी लोगों ने लिया बट फिर भी आगे क्लैरिटी बनी रहे, इसके कारण मैं आज जितने भी पीडीएफ्स हैं, चाहे वो सेंट्रल सर्विस रूल्स के हों, फाइनेंशियल के हो, स्टोर मैनेजमेंट, स्टोर कीपर, कितने के भी जो भी पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है, मैं सारे के व्यू आपको देने वाला हूं। क्योंकि आपको भी एक बार पैसे पे करने के पहले जेन्युइनली विश्वास होना चाहिए कि भाई सामने वाला मुझे पीडीएफ देगा और उसमें जो कंटेंट होगा वो आपके काम का होगा, ठीक है। और जितने भी मतलब जो इंग्लिश में अवेलेबल है वो मैं इंग्लिश में बता दूंगा, जो हिंदी में है वो मैं हिंदी में बताऊंगा। उसके अलावा आप लोग को अगर लेना हो तो आप लोग सिंपली लेने के लिए मैसेज करना। वहाँ पे अगर काफ़ी लोग मैसेज करते हैं तो वहाँ पे ये सबके साथ डिस्कस करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि हिंदी में है या इंग्लिश में है, ऐसा होता वैसा होता। इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ कि सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस हो जाएगा। जितने भी आपके पॉइंट्स बच जाते हैं जो आप लेने के टाइम पूछोगे, वो सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। फाइनली जो प्राइस रहेगा वो आपको वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे मतलब प्राइस देना मुझे सही नहीं लग रहा। तो और कोई ज़्यादा प्राइस है नहीं, बिलो बिलो मान के चलो, सिंगल पीडीएफ लोगे तो आपको ऑलमोस्ट 100 के नीचे आ जाता है। दो लोगे तो ऑलमोस्ट आपके 150 के अंडर आ जाता है, ठीक है। और अगर आप बुक लेने जाते हो तो एक भी बुक आपको 400 के नीचे नहीं मिलेगा, बट वो आपकी सुविधा के अनुसार आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सारी ही चीज़ें के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो पीडीएफ में बना रहा था वो भी आखिरी तैयार हो चुका है। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको बिल्कुल ही क्लैरिटी मिल जाएगा। अब चलते हैं हमारा जो मैं आपको सैम्पल तो दिखाऊंगा ही, पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, मतलब मेरे पास। तो एक तो देखो, आपका जो ऑफिस असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, या फिर जिस भी पोस्ट में आपका ये चीज़ पूछा जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल्स से जो पूछा जाता है, वहाँ आपके किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। एक टॉपिक आपका ये रहता है कंडक्ट रूल, तो और फिर दूसरा रहता है आपका फाइनेंशियल रूल, लीव रूल, आरटीआई, पीएफ, पेंशन, और भी बहुत सारे कुछ रहते हैं। तो इसके लिए ये पीडीएफ तो मेरे पास काफ़ी दिन से अवेलेबल है। और ये वाला जिसके मैं बात कर रहा था, ये अभी बन रहा था, ठीक है, ये अभी तैयार हो रहा था, तो जो कि हो गया है। अब इसमें क्या क्या कंटेंट है वो मैं आपको अगर बताऊं, तो इस पीडीएफ में आप लोग देख पा रहे हो 280 पेजेस है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। इस पीडीएफ में क्वेश्चंस नहीं है। इसमें आपको पूरे कंडक्ट रूल के बारे में 288 पेज में पूरा अच्छे से पढ़ने को मिल जाता है। अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो आपको कंडक्ट रूल बिल्कुल मतलब रेडी हो जाता है। और फिर आप बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस पीडीएफ की, तो इस पीडीएफ में आपका एक तरह से बोल सकते हो, इसे हम क्वेश्चन बैंक बोल सकते हैं। तो अब जनरली क्वेश्चन बैंक आता है आपका पेपर बैक में, तो उसे हम जनरली, मतलब इस पीडीएफ का कोई मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, बट इसमें क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक मैंने बस यूँ ही लिख दिया है। इसमें आपको सेंट्रल सर्विस रूल्स का, फाइनेंशियल रूल्स के का भी बहुत लोगों की डिमांड थी कि फाइनेंशियल रूल से भी क्वेश्चन आते हैं आपके AA में, AO में, JAO में, अकाउंट ऑफिसर्स में, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में, इस टाइप में जो फाइनेंशियल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी कभार एग्जीक्यूटिव में भी पूछ दिए जाते हैं। और फिर आपका लीव रूल का, पेंशन्स, पीएफ, प्रोविडेंट फंड, आरटीआई, जितने से भी क्वेश्चन आते हैं, और प्लस पॉइंट उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस पीडीएफ में आपको ये सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। इस पीडीएफ में आपको ये सब कुछ मिल रहा है।
सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ, शुरुआत के 5 से 7 या 8 पेजेस जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल है, मतलब पॉइंट्स लिखे हुए हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन शुरू होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, किसी में 4 ऑप्शन है, किसी में 5 ऑप्शन है, किसी में 3 ऑप्शन भी हैं, और कोई ट्रू फॉल्स वाला है, स्टेटमेंट बेस्ड वाला भी है। तो सारे तरह के क्वेश्चन कवर हो गए हैं इसमें। और लगभग आपको अगर मैं बताऊँ तो पेजेस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पेजेस आप लोग देख पा रहे हो, 357 पेजेस हैं इसमें। और जो आपका ये रहने वाला है, क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं इसमें, वो अगर मैं बता दूं तो 1400 से कम क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ये मेरा गारंटी है। अगर आप पीडीएफ लेते हो तो आपके पास इतने क्वेश्चन तो ज़रूर मिल रहे हैं, 1400 क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें ये सब सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, अकाउंट ऑफिसर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या ऑफिसर, या जूनियर अकाउंट ऑफिसर, या कैशियर, ये सब सारे जो पोस्ट हैं उसके लिए आप ये दोनों पीडीएफ परचेज कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों, ये वाला आपका कॉन्सेप्चुअल हो गया जो कंडक्ट रूल, इसमें भी थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, जो भी टॉपिक्स हैं उसको लेके, जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पते होने चाहिए वो, और प्लस पॉइंट सारे क्वेश्चन। बिना कॉन्सेप्ट पढ़े भी आप अगर सिर्फ क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है। प्लस पॉइंट क्वेश्चन से ही काम बनता है हमारा। और इसमें मेन पॉइंट है कि ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स हुए हैं, लगभग जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे इसमें ऐड कर दिए गए हैं, मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन के काउंट मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो किस चीज़ का है, वो है आपका एग्ज़ाम होता है स्टोर कीपर कम क्लर्क का या स्टोर ऑफिसर का। इन तीनों पोस्ट के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो, ये पीडीएफ तो वैसे काफ़ी लोगों ने लिया है ऑलरेडी, जब एम्स का पेपर हो रहा था, या फिर अभी भी कुछ लोगों ने लिया है, ठीक है। इसमें आपका पूरा स्टोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, और ये दोनों लैंग्वेज में है, ये वाला इंग्लिश में है, ये वाला हिंदी में है। हाँ, सेम इसका ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, बट है स्टोर मैनेजमेंट का ही। ये वाला, इसमें आपको 238 पेज दिख रहा है, और ये वाला 308 पेजेस का है। ये वाला इंग्लिश में है, ये वाला हिंदी में है, ठीक है। पूरा का पूरा इसमें कॉन्सेप्चुअल है। इस हिंदी वाले में थोड़े से क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, क्योंकि मेरे पास हिंदी में क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हैं। अगर आप हिंदी में क्वेश्चन ढूंढोगे तो मेरे पास हिंदी में क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हैं, इंग्लिश में हैं। इसके क्वेश्चंस भी हैं, वो अगले स्लाइड में दिखा दूंगा। हिंदी में ये वाला अवेलेबल है, आपका कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, क्वेश्चन इसमें ही एंड में थोड़े बहुत क्वेश्चन 20-50 क्वेश्चन एडेड हैं, बट उसको सिर्फ क्वेश्चन के नाम पे मैं नहीं दे सकता, इसलिए मैंने इसमें कॉन्सेप्चुअली रखा है। मतलब लगभग आपको 290 पेजेस के आसपास या 280 पेजेस के आसपास कॉन्सेप्ट हैं, बचे हुए जो 15-20 पेजेस हैं उसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और उसमें भी कुछ क्वेश्चंस में भी इंग्लिश में एडेड है, मतलब 2-4 क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज चेंज नहीं हो पाया था तो इंग्लिश में है, बाकी हिंदी में है, ठीक है। तो क्वेश्चंस मतलब हम इसको कॉन्सेप्चुअल ही मानेंगे कि इसमें क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, बट है कॉन्सेप्चुअल ही। और ये तो आपका फुल्ली कॉन्सेप्चुअल है, इसमें आपको 18 टॉपिक है, 17 या 18 टॉपिक है इसमें इंग्लिश वाले में, और हर एक टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको स्टोर में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट का बात। अब हम बात कर लें अगर क्वेश्चंस की। स्टोर कीपर के लिए जो लोग अगर क्वेश्चन प्रेफर करते हैं कि भाई मुझे क्वेश्चन चाहिए, कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, तो वो चीज़ भी अवेलेबल है। स्टोर कीपर में आपका स्टोर कीपर या स्टोर कीपर कम क्लर्क या स्टोर ऑफिसर, फुल स्टोर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपको 2 पीडीएफ मिल जाएंगे क्वेश्चंस में, दोनों के क्वेश्चंस अगर मिला दिए जाएँ तो आपको क्वेश्चन बन जाते हैं 550 के आसपास, ठीक है, 550 के आसपास। ये देखो, इसमें 59 पेजेस हैं, इसमें 53 पेजेस हैं। अगर 100 क्वेश्चंस में इसके फ़ॉन्ट साइज़ देख ही रहे हो आप लोग, जब आप खोलोगे तो आप अपने हिसाब से साइज़ जूम इन जूम आउट करके पढ़ सकते हो इसको। अदरवाइज़ इसमें जो छोटा छोटा है इसमें देख सकते हो 100 पेजेस में कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो 550 क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाते हैं उसके आसपास। और ये दोनों, हाँ, ये दोनों आपके सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है, हिंदी में इसके क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है। अब उसके लिए सॉरी, मैं किसी को झूठ बोल के यूँ ही नहीं बोल सकता, कोई मुझे हिंदी बोले तो मैं उसको इंग्लिश भेज के हिंदी बोल के इंग्लिश भेज दूँ, वो काम नहीं करना। मेरे पास हिंदी नहीं है, ठीक है, इंग्लिश ही है मेरे पास, बस और बस इंग्लिश है, ठीक है। तो आप लोग को अगर इंग्लिश लेना हो तो आप लोग ले सकते हो आके। क्वेश्चंस मेरे पास हिंदी में अवेलेबल नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर आप चाहो तो हिंदी में ले सकते हो, अदरवाइज़ इंग्लिश में क्वेश्चन आप ले सकते हो, ठीक है। और चलो, ये तो हमारा हो गया जो हमारे पास कॉन्सेप्ट, जो भी हमारे पास पीडीएफ है। अब मैं एक बार आपको इसकी एक झलक दिखा देता हूँ कि कौन कौन से पीडीएफ है, पीडीएफ में आपको क्या क्या मिल जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप अभी बने रहिएगा चैनल वीडियो पे एंड तक। बस जो 5-7 मिनट के और में मैं सारा ही जितने मैंने बताया है ये उस सब के मैं आपको एक बार दिखा दूँगा। ये जो हो गया, ये हो गया, सबका मैं एक बार अभी आपको दिखा देता हूँ।
सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो जो 1400 क्वेश्चंस वाला पीडीएफ है वो। तो ये इस तरीके से है कुछ, यहाँ देखो सारे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे है आपका इस तरीके से खुलता है। कॉन्सेप्ट आपका इस तरफ से चलेगा, कुछ पेजेस हैं, क्या क्या पढ़ना है इसमें ये सारा आपको मिल जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है और एक बार दिखाऊंगा क्वेश्चन कहाँ पे एंड होता है, ठीक है। ये तो अभी कुछ पेजेस जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ऐड की गई है और हाँ यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया यहाँ से। अब एक बार मैं आपको स्पीड में दिखा देता हूँ कि कहाँ तक जाती है ये पीडीएफ। इधर आपको स्क्रॉल करते टाइम पेजेस दिख रहे हैं, 357 टोटल पेजेस हैं। अब एक बार रोकूँ तो हम लोग कहाँ पहुँचे, 148 पे। अब नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। अब कहाँ पे पहुँचे हम लोग, 272 पे। अब एक बार मैं और नीचे एकदम फास्ट में जाऊँ, अब देखो कहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। अब पहुँचे हैं 1034 पे। अब कहाँ पहुँचे हैं, 1389 पे, ठीक है। और ये हम लास्ट पेज पे पहुँच चुके हैं। लास्ट पेज पे हम जब पहुँचे हैं, एक पेज तो ब्लैंक एडेड है, ठीक है। लास्ट पेज पे पहुँचे हैं, देखो क्वेश्चन आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 1401, ठीक है। तो सबकी दुविधा दूर हो गई कि भाई ऐसा कोई फेक चीज़ नहीं है, आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। प्लस पॉइंट आपको सुविधा ये होगी कि इसका पीडीएफ से आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, जिनको भी पेपर में लेना है। बुक से तो सस्ता ही पड़ेगा, आप यहाँ से लो के जहाँ आपका जो बड़े बड़े मशीन्स लगे होते हैं फ़ोटोकॉपी के, वहाँ आप जाओगे तो बहुत कम चार्जेस में वो लोग निकाल देते हैं। तो वो आप पीडीएफ भी निकलवा सकते हो, प्रिंट भी निकलवा सकते हो, ठीक है। तो इसका तो मैंने आपको दिखा दिया, दूसरे वाले का दिखाता हूँ अब। ये आपका आता है कंडक्ट रूल वाला जो कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। इसमें आप चलोगे आगे, तो इसमें जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, ये देखो ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें भी 288 पेजेस हैं, इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल, इसे भी आप चाहो तो प्रिंट निकलवा सकते हो, नो इश्यू। यहाँ देखो पूरा ही पेजेस यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिल जाता है। इसमें जितना भी सब कुछ जो भी होगा यहाँ पे आके आपका 288 पेज पे ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आप पूरा पढ़ लेते हो तो आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये दो पीडीएफ तो मैंने आपको दिखा दिए कैसे कैसे चल रहे हैं। तीसरा स्टोर कीपर के लिए जो है, स्टोर कीपर एंड स्टोर सुपरिटेंडेंट जो भी आप कह लो, स्टोर ऑफिसर, तो इसमें जो ये मिल जाता है ये आपका मिलेगा। इसमें देखो कितने टॉपिक्स है वो मैं आपको दिखा दूँ, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टॉपिक हैं आपके टोटल, ठीक है। इसमें आपको 17 टॉपिक्स हैं स्टोर कीपर वाले में। अगर ये 17 टॉपिक आप लोग पढ़ जाते हो तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप लोग पढ़ जाते हो, ठीक है। तो ये 17 टॉपिक इस तरीके से आपके चलेंगे। इसी तरह का पीडीएफ है आपका, ये भी 238 पेजेस का है। इसे भी आप चाहो प्रिंटिंग करवा सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला। चलो नेक्स्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो अगला पीडीएफ। अभी जो स्टोर कीपर के लिए जो जो लोग को हिंदी में चाहिए होता है, हिंदी में, तो उनके लिए है ये। यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट है हिंदी में आपका, ये देख लो इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट चलता है इसमें हिंदी में। इसमें भी 308 पेजेस हैं। नीचे जाएं हम लोग तो ब्लैंक आपको नहीं मिलेगा, हर जगह आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस। अगर मैं आपको दिखाऊं क्वेश्चन किस टाइप के, हाँ ये देखो इसी की बात कर रहा था, थोड़ा सा इसमें 2-4 जगह पे इंग्लिश ऐड हो गया है गलती से, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस भी आप लोग देख सकते हो, सारे हिंदी में मिल जाएंगे। जैसे यहाँ मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखो ये सब सारे क्वेश्चन आपको फिर हिंदी में मिल जाते हैं। जैसे ये प्रश्न उत्तर करके है, इसमें आपको नीचे में ऐड किए हुए हैं, ठीक है। लगभग हम लोग 280 पेजेस के आसपास देख रहे हैं, तो इसके आगे जो पेजेस बचते हैं उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन एडेड हैं। फिर अगर हम अब ये रहे कुछ क्वेश्चंस स्टोर कीपर्स में जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पे क्वेश्चंस डाले हुए हैं आपके। कितने क्वेश्चंस यहाँ हैं अगर आप लोग देखना चाहो, सेट वाइज क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। इसमें देखो एक बार 100 पार हुआ, फिर 119 आ गया है और फिर से 136 चल रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हुए इस पीडीएफ में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। देखो अभी 255 चल रहा है। नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका देखो 62 आ गया ना फिर से। तो बहुत सारे मतलब टॉपिक वाइज पे क्वेश्चन इसमें स्प्लिट किए हुए हैं, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। एक और पीडीएफ में आपको दिखाता हूँ जो क्वेश्चन,
ये जो एक और क्वेश्चन वाला PDF है वो हम खोल रहे हैं, ये देखो यहाँ पे, ये फिर यहाँ पे आ गया सेट नंबर 1 2 3 इस तरीके से है, यहाँ पे आप चल रहे हो, ठीक है, इस टाइप से आपका ये चलता है, इसमें सब कुछ, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्टोर कीपर का हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको हर एक PDF की व्यू भी दे दिया कि कैसा है PDF, आप लोग, मैंने बता भी दिया कि जितने चीज़ें हैं। अब आपको अगर इच्छा हो तो आप लोग ले सकते हो, लेना कैसे है वो मैं बता दूं तो आपको ऐसे लिंक मैं एक टेलीग्राम में छोड़ दूंगा, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिसको क्लिक करके नीचे आपको लिखा होगा ई बुक लेने के लिए, तो आप लोग उसको क्लिक करोगे, डायरेक्ट कांटेक्ट आप कर सकते हो। बस आपको एक मैसेज करना है कि मुझे इस टॉपिक का चाहिए, स्टोर कीपर का चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल। फिर मेरी तरफ से एक मैसेज आपको जाएगा जिसमें सब कुछ मैंशनड होता है कि सीरियल नंबर वाइज आपको, और आपको सीरियल नंबर वाइज रिप्लाई करना होता है, पेमेंट करके आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा बस। और जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करते हो मैं आपको PDF भेज देता हूँ। हाँ, कभी कभार देरी हो सकती है, उसके लिए दिक्कत नहीं लीजिएगा कि पैसे भेज दिए हैं, PDF नहीं मिल रहा है। कभी कभार नेटवर्क्स में नहीं होते हैं हम लोग, कभी कभार घर में नहीं होते जहाँ वाईफाई लगा होता है, बाहर जाते हैं, तो वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आपको PDF नहीं मिलेगी तो पेमेंट आपको रिटर्न चला जाएगा, ठीक है, इसका कोई प्रश्न नहीं। पेमेंट PDF आपको मिल ही जाती है, कभी कभार ही वो सिचुएशन ऐसे आता है, नहीं तो विदिन आपको 5 मिनट्स में PDF भेज देता हूँ। वैसा दिक्कत होता है तो कभी कभार अगर आप दोपहर या शाम को पेमेंट कर रहे हो तो रात तक आपको फिर मिल जाता है, क्योंकि रात को इशू कम हो जाता है, तो रात तक आपको PDF अवेलेबल हो जाता है। बट ऐसा कभी कभार ही होता है, अगर होगा तो मैं आपको बता ही देता हूँ ये सब। तो इस तरीके से आप PDF को परचेज़ कर सकते हो और ईज़िली अपनी तैयारी कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास जो ऑप्शंस हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वाली वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा जिसके मैंने बुक्स बताए हैं, ठीक है, जिसको आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो, जिसकी सारे टॉपिक्स की अलग अलग बुक आती है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। उसका लिंक भी मैंने वीडियो में डाल रखा है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो मेरा जो था मैंने बता दिया आपको। अब मैं ये वीडियो जो लोग भी देखें, अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो लोग परचेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो इशू, ठीक है। चलो, थैंक यू।